नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। कार्तिक पूर्णिमा की शाम जिले के गंगा घाटों पर असंख्य दीपक जलते ही स्वर्णिम घटा बिखर गई। दीपोत्सव के महापर्व के विहंगम दृश्य को लोग अब पलक निहारते रहे। मौका था देव दीपावली गंगा महोत्सव का। जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल दीघ सीतामढ़ी और रामपुर, कलिंजरा, गोपालापुर, बनकट कला, तुलसी आदि गंगा घाटों पर दीपोत्सव पर्व श्रद्धा से मना। धार्मिक एवं पौराणिक स्थल सीतामढ़ी में देव दीपावली गंगा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। शाम 5 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा पूजन एवं गंगा महाआरती के साथ हुआ, जिसमें उपस्थित किसान मोर्चा दीघ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, दीपक भारती, शिवराज सिंह, सोनू उपाध्याय, शैलेश मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा उपस्थित हुए। 8 नवंबर 2022 को अपना दल एस जनपद उन्नाव द्वारा जनपद की समीक्षा बैठक बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर जोन एवं गंज मुरादाबाद जोन के मध्य महोलिया गांव में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान मंच के जिला महासचिव चंद्रपाल वर्मा ने की। बैठक में निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें जनपद के सभी जोनों में हुई सक्रिय सदस्यता के तहत रसीदें एकत्र करने पर विचार, सभी प्रभारियों से कटी हुई रसीदों का भुगतान एकत्र कर लखनऊ कार्यालय पर जल्द से जल्द भिजवाने पर विचार, नगर निकाय चुनाव एवं 2024 चुनाव की तैयारी पर विचार, बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन करने पर विचार और सभी मंचों की बैठकों का आयोजन करने पर विचार किया गया। संचालन जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाल ने किया। बैठक में मुख्य रूप से अल्पसंख्यक पंच की जिला अध्यक्ष वसी रजा, लोक कल्याण मंच की जिला उपाध्यक्ष बंसीलाल अलकवंशी, जोन अध्यक्ष गंज मुरादाबाद बलवंत सिंह पटेल, राम कुमार वर्मा, महेश पटेल, ओमकार मौर्य, बलवीर सिंह, धर्मेंद्र पटेल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर आज कचहरी घाट पर 5100 दीपों का जलाकर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया दीपदान। इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। वहीं घाट के प्रारंभ में सुंदर सी रंगोली बनाई गई थी, जिसमें स्वागतम लिखा था और घाट पर जगह जगह अलग अलग रंगोली बनाई गई थी। वहीं बाबा भोलेनाथ की रंगोली कई रंगों से बनाया गया था, जो लोगों को आकर्षित कर रही थी। आज घाट पे आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, कौन सा पर्व है, क्या है? आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दिवाली के भी नाम से इसे जानते हैं। और इस दिन गंगा जी के स्नान करके दान करने पर बहुत ही फलदायी माना गया है। तो इसलिए आज सभी यहाँ पे आए हैं और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और सभी कामना कर रहे हैं कि हम लोग हमारा परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। कौन सा घाट है, क्या नाम है आपका? ये कचहरी घाट इसे बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। तो क्या नाम है आपका? आज घाट पे आप दीप प्रज्वलित कर रहे थे, क्या इसका उद्देश्य है? आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और हर वर्ष पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग लगातार यहाँ पर कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और आज 5100 दीपों को जला करके दीपदान का कार्यक्रम इस कचहरी घाट पर हम लोगों ने किया। और आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से भक्तगणों का बहुत सहयोग मिल रहा है, अपार खुशी मिल रही है हम लोगों को कि आज चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण के बाद जिस प्रकार से भक्तगण आए हुए हैं, हर्षोल्लास के साथ आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हम लोग मना रहे हैं और 5100 दीप जला करके आज हम लोग इस दीपदान का कार्यक्रम इस कचहरी घाट इस घाट पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार पाल है। ये बताएं, आज आप कचहरी घाट पर आए हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, क्या है? ये दीप महोत्सव के रूप में यहाँ देव दीपावली के रूप में हर साल मनाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ दियों से और झालरों से और आकर्षक लाइट बत्तियों से पूरे घाट को सजाया जाता है और समस्त अधिकारी वर्ग और सभी यहाँ के लोग आते हैं और देव दीपावली के रूप में यहाँ मनाया जाता है। हरदोई ब्लॉक की चौधरीपुरवा बसिन ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए खोदे गए गड्ढे दुरुस्त नहीं किए जा रहे हैं। गांव के अंगने पुत्र गिरधारी, रामचंद्र पुत्र छोटा, रामस्वरूप पुत्र खंजन, बैजू पुत्र मोदी, सरवन पुत्र रामस्वरूप, लवकुश राठौर पुत्र श्रीकृष्ण, राजेश वर्मा पुत्र सेम्मा, लाला राम पुत्र रामशंकर, सगीर पुत्र बबलू आदि ने बताया कि गड्ढों में डाली जा रही पाइपलाइन डुप्लीकेट है, जो अधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती। गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सड़क किनारे डाली जा रही मुख्य पाइपलाइन से घरों तक पानी जाने के लिए पतली पाइपलाइन को खोदकर घर तक नहीं लाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में घर तक पानी पहुंचाने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गड्ढे को खोदकर सही ढंग से उसे समय से बंद नहीं किया जा रहा है, जिससे आए दिन इन गड्ढों में मवेशी गिरकर घायल हो रहे हैं। उपरोक्त कार्य करने वाले लोगों से इस बारे में जब कहा जाता है तो वह अपशब्दों का उपयोग करते हुए आमादा फौजदारी होते हैं।
जल निगम के जिम्मेदारों का कुछ पता नहीं, बिहार से आए लोग मनमर्जी कर रहे हैं, जिससे ग्रामवासी परेशान हैं। वहीं पंचायत बीडीसी नीरज तिवारी के अनुसार उन्होंने जब इन लोगों को समझाने व सही कार्य करने की सलाह दी तो उन्होंने जिलाधिकारी हरदोई का हवाला देते हुए कुछ न कर पाने की बात कही। उपरोक्त मामले की जानकारी जल जीवन मिशन से जुड़े कर्मियों से लेनी चाहिए तो वह मौके से नदारद थे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैं सब साफ करे पर आए वे पे आपका सोरन बस वे कलिया टोटी लगा दी बस। तुमसे क्या उन्होंने कहा था गड्ढा खोदो? हाँ कहते हमको सुनाए साफ कोई पे अपने आप साफ करो। है ये जल निगम वाला मामला? जब वो माँ पाइप हम कहें अंदर लगाओ, कल हमारे पास पाइप नहीं है, वो उसके व्यापार बगल में लगवाने ख्यात कहाँ गई घर में ना लगवाने और निकले में यहाँ हमका बहुत दिक्कत हो निकालो जैसे मान लो पैदल जाए हमका ठेला ठेलिए बहुत दिक्कत है वहाँ पर माटी अपने आप डाले हम कल पानी बताओ उल्टी दे वह पानी नहीं, कारण क्या है कि जल निगम वाले जो पाइपलाइन का गड्ढा खोद रहे हैं क्या उसको बराबर नहीं कर रहे हैं? नहीं कर बराबर जब हम लोग कह रहे हैं तब ना बराबर करे जाए। अब पहले कब कर लिए ऐसे पाइप बड़ी करें निके घर में बंद करिए पूछ लो लड़ी हमका लगा लावे पर हमका दिक्कत हो भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यपाल है। पिता का नाम? धनीराम। गाँव बसेन। आप मौजूदा बीडीसी हैं ग्राम पंचायत से जी, क्या है मामला पूरा बताइए। मामला ये है हम गांव से घर से आ रहे थे निकले थे और ये पाइप बिछा रहे थे तो वो लड़की एक पाइप खोद रही थी। उससे हमने कहा क्यों पर आप पाइप खोद रहे हो, कोई ठेकेदार नहीं है तो ठेकेदार पाइप नहीं खुदा सकता है। तो उस लड़की ने कहा उन्होंने कहा अपने आप खोदो अपने आप डालो। जनता से एक 10-20-25 आदमी से पूछे तो वो भी यही बताया, कहने लगा ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार तो डायरेक्ट बात करता है, डीएम हो कप्तान हो, मैं किसी को नहीं डरते हैं, ठीक है। तब मैं उससे कहा भैया आप यहाँ काम करने आए हो तो पाइप अपने आप खोद के अपने आप तुम डालोगे। कहा नहीं मैं नहीं डालूंगा। वो मुझसे भी हट गया तो मैंने कहा ठीक है तुम ऐठने की बात कर रहे हो, तुम्हारा ठेकेदार है उसका नंबर दीजिए हमको, ठीक है, जो मेन ठेकेदार है। तो उन्हें कहने लगा मेन ठेकेदार का नंबर मेरे पास नहीं है, मैं मौजूदा हालत पे यहाँ पे ठेकेदारी देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ। तो हमको ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा वैसा करें आप। फिर मैं चला गया यहाँ से उठ के, ठीक है। फिर उसके बाद उससे हम बुला के उसका जो काम देख रहा है उसका ठेकेदार का, मैं उससे बात पूछा तो वो कहने लगा हमारा ठेकेदार ने कहा है मर्जी आएगा जैसे हम डालेंगे पाइप इनसे खुदवाएंगे, खोदेंगे तो डालेंगे और खोदेंगे नहीं तो मैं पाइप नहीं डालूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नीरज तिवारी। गाँव? ग्राम बसेन। पाइप का क्या मामला दादा? पाइप कह रहे यही मामला है कि जैसे बताया जाए तो डाल नहीं रहे और कहा कि अपने हाथ डालो पाइप। तो आप लोगों ने क्या कहा? आप तुम अपने हाथ डालो खुद, ठेकेदार हो तो तुम डालो, हम और डाल नहीं रहे। और ये नाली तोपाई का क्या मामला? नाली नहीं बंद कर रहे हैं, इसके बारे में क्या है? नाली बंद नहीं कर रहे हैं, जिसके दुआरे वो अपन नाली तोप के दो गाय खत्म हो चुकी, गैया भी खत्म हो गई। कैसे गाय कैसे खत्म हो गई? इसी नाली में दो गोवंश इस नाली में धंस के मर गए। कैसे गिर गए? जब आपने नाली इसको बंद नहीं किया, जब बंद नहीं हुई तो नाली खुद ही 1 मीटर पड़ी है, उसमें जो जाएगा वो मर जाएगा या रह जाएगा। तो आप लोगों ने शिकायत की कहीं? शिकायत किससे करें? कोई सुनने वाला हो उससे हम बात करें। ठेकेदार के शब्द ये हैं कि मैं ठेकेदार हूँ, जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार को पता क्या नाम? अरे नहीं, ठेकेदार आप पता कीजिए कौन ठेकेदार है। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में रैकवार समाज ने मत्स्यजीवी सहकारी समिति के अध्यक्ष और सचिव पर भ्रष्टाचार और गबन करने का आरोप लगाया है। रैकवार समाज की माने तो समिति के अध्यक्ष और सचिव को गबन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि जनपद में काबिज अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाकर दोषियों को बचाने का उल्टा प्रयास किया जा रहा है। समिति से जुड़े सदस्यों ने डीएम महोबा की चौखट पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गबन के आरोप और दोषियों को बचाने के प्रयास से जुड़ा यह मामला कबरई विकास खंड के बिलखी गाँव का है, जहां से आए तकरीबन 50 से ज्यादा ग्रामीणों ने मत्स्यजीवी सहकारी समिति के अध्यक्ष और सचिव को गबन के मामले में दोषी पाए जाने के खुले आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि गबन की जांच करने के दौरान अध्यक्ष और सचिव के दोषी पाए जाने पर सरकारी अफसरों द्वारा उन्हें सीधे तौर पर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, समिति के अध्यक्ष द्वारा उन्हें डरा धमकाकर चुप कराने की भी लगातार कोशिश की जा रही है,
जिसकी शिकायत कई मर्तबा करने के बावजूद भी अब तक समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। गबन की शिकायत लगातार की जा रही है और अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। डीएम महोबा की चौखट पर बार बार दस्तक देने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। गबन से जुड़े इस मामले को लेकर सरकारी मुलाजिमों की चुप्पी कहीं न कहीं कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। हमारे गांव ग्राम बिलखी में मत्स्यजीवी सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम बिलखी बनी हुई है, जिसके सभी लोग हमारे साथ सदस्य आए हुए हैं। तो ये सदस्य लोगों की समस्या है कि जो महेश रेकवार सचिव है, अध्यक्ष है परमलाल रेकवार, तो ये दोनों लोग समिति का पूरा लाभ मिलकर हड़प रहे हैं। सदस्यों को 1 रुपए का लाभ नहीं दे रहे हैं और सदस्य इनसे कुछ लाभ मांगते हैं तो सभी इनको धुतकारते हैं और मारने पीटने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इसकी शिकायत हमने पिछली बार की थी, 6 अक्टूबर को की थी चरखारी में कार्यालय में मत्स्य विभाग के, फिर की थी डीएम साहब के पास 20 तारीख को। तो 22 तारीख को बैठक हुई थी 1 अक्टूबर में, जिसमें अधिकारी घोल मेल करके चले गए थे। फिर अगली बैठक हुई थी 2 नवंबर को, जिसमें अधिकारियों ने सीधा बोल रहे थे कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। यानी जांच में अधिकारी भी उन लोगों का साथ दे रहे थे, बोल रहे थे गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो इससे बदबू ही आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग। मतलब ये समस्या लेके आए कि जो मतलब हम लोग पीड़ित हैं। 2 तारीख को हमारी बैठक हुई थी तो गाली गलौज करते और जो साहब लोग आए थे उनने एक भी हमारी मतलब मांगे पूरी नहीं की है, ना ही कोई कार्रवाई की है आगे, ना कुछ भी। इसके बाद फिर अभी हुए कल के दिन न मछली, कितने दिन से मछली पकड़ रहे ये लोग। हम लोगों ने कार्रवाई की तो हम लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, सभी लोगों को। ये भी नहीं सोचा कि मतलब ये महिलाएं हैं या कोई है, तो उल्टा उन्हें तो कार्रवाई नहीं की, हम लोगों पर कार्रवाई कर। डीएम साहब से अधिकारी हैं जो उनसे कर चुके हैं, विकास भवन में भी कर चुके हैं, चरखारी में भी कर चुके हैं, ऐसी सभी जगह कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग पीड़ित हैं इतना इंसान कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए उनकी चौखट पे आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कितनी बार आ चुके हैं हम। घर का खर्च तो यही है कि मजदूरी है 200 रुपए की, तो वही में चलाओ या ना चलाओ या भूखे मरो, वही मजदूरी है और कुछ नहीं है। लेकिन मछली का था, लेकिन अब मछली में तालाब में अब कुछ लाभ नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम लोग? वो करने ही नहीं दे। खंडवा के हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मामला खंडवा रामनगर स्थित शिवराज नगर में चीरा खदान मल्टी का है। यहाँ हनुमान मंदिर में हनुमान जी और शिवलिंग को शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया। लोग जब आज सुबह दर्शन करने पहुंचे तब घटना का खुलासा हुआ। हिंदू संगठन बजरंग दल ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। रामनगर चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुभाष नरवल ने बताया कि पुलिस मौके पर है और जाँच की जा रही है। पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है एवं साथ ही आश्वासन भी दिया है कि तुरंत कुछ घंटों में ओमकारेश्वर से मूर्ति बुलाकर स्थापित करा दी जाएगी। साथ ही मंदिर के पुजारी के भी बयान लिए गए हैं एवं एक संदेही को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। भाई साहब, आज रामनगर मल्टी में नई मल्टी में भोलेनाथ जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, जिसमें रात के समय असामाजिक तत्वों द्वारा रात में मूर्तियां खंडित कर दी गई है। जिससे जैसे ही हमें सूचना मिली बजरंग सेना को, हम लोग तत्काल पहुंचे और हमने प्रशासन से इसकी मांग की है कि ये जो लोगों ने की है इन पे कार्रवाई की जाए, इनकी जांच की जाए और इन पे एफआईआर की जाए कि आगे से ऐसी घटना ना हो। और प्रशासन से मेरा निवेदन है, चौकी प्रभारी जी से भी मेरा निवेदन है कि रात में इधर गश्त बढ़ाई जाए और इधर देखा जाए कि रात में असामाजिक तत्व आज यहाँ पे की है, कल और कहीं करे घटना, तो ऐसे कब तक ऐसी घटनाएं बढ़ने से शहर का माहौल ख़राब होता है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि रात में चौकी से यहाँ पे गश्त बढ़ाई जाए और इधर देखा जाए और जो असामाजिक तत्व है उस पर कार्रवाई की जाए। प्रकाश पांजरे, बजरंग सेना जिला उपाध्यक्ष। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।